तो स्टूडेंट आज हम लोग बात करने वाले हैं अल्कोहल फिनोल एंड एथर की। ठीक है, तो उसमें देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारे पास टॉपिक है अल्कोहल फिनोल एंड एथर। अब सुनना देखो, बहुत बेसिक से हम लोग इसमें करने वाले हैं। देखो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग ये पता करेंगे कि हमारे पास ये अल्कोहल जो है ये कहाँ से आया, ये फिनोल कहाँ से आया और ये एथर कहाँ से आया। ठीक है, ये बने मतलब ये बनते कैसे। तो देखो सुनो, आप है ना कोई भी एलिफेटिक सिस्टम से अगर आप कोई भी एलिफेटिक सिस्टम में हाइड्रोजन को हटाकर अगर आप उसमें OH ग्रुप अटैच कर देते हो तो हमारे पास बनता है अल्कोहल। आपने हाइड्रोजन ग्रुप हटाया और उसकी जगह आपने OH ग्रुप अटैच किया तो आपके पास में हमारा अल्कोहल। ठीक है, अब जैसे बात करते हैं फिनोल की, तो फिनोल में क्या होता है, आप कोई भी एरोमेटिक सिस्टम से ठीक है हाइड्रोजन को हटाकर OH ग्रुप अगर आप अटैच करते हो तो आपके पास बनता है फिनोल। अब सुनना देखो, एग्जांपल से आप इन दोनों को समझने की कोशिश करना। जैसे आपके पास में कोई भी एलिफेटिक सिस्टम ले लो, जैसे मैं यहां पे ले रहा हूं मैथिन, मैंने यहां पे ले लिया मैथिन। ठीक है, अब देखो इस मैथिन में या इस एलिफेटिक सिस्टम में मैंने क्या किया, यहां से हाइड्रोजन को हटाया और हाइड्रोजन को हटाकर मैंने क्या किया, इसमें OH ग्रुप जो है इसमें अटैच कर दिया। अब अटैच करने पर देखो ये क्या बना, ये मेरे पास बना CH3OH और ये मेरे पास क्या बन गया, अल्कोहल। ये क्या है मेरे पास, अल्कोहल। ये आप देख सकते हो। ऐसे आप एरोमेटिक सिस्टम के अंदर देखो, एरोमेटिक सिस्टम देखो, मैंने एग्जांपल मैंने इसमें लिया, मैंने इसमें बेंजीन लिया। आप है ना एरोमेटिक अगर कहीं आए तो आप है ना बेंजीन को याद रखो। ठीक है, बेंजीन एरोमेटिक सिस्टम। अब इस बेंजीन के अंदर जब आप हाइड्रोजन को हटाकर जब आप इसमें OH ग्रुप अटैच करते हो तो देखो ये क्या बनेगा, तो आपके पास बनता है इस बेंजीन के ऊपर ये डायरेक्टली ऐसे OH ग्रुप अटैच हो जाता है और आपको पता है ये क्या है, ये हमारे पास है फिनोल। ये क्या बन गया, फिनोल। ये बिल्कुल आप देख सकते हो, ये हमारे पास बन गया फिनोल। अब देखो लास्ट हमारे पास आता है एथर। तो ये कैसे होता है, ठीक है, अगर मान लो आप कोई भी एलिफेटिक सिस्टम या एरोमेटिक सिस्टम में हाइड्रोजन को हटाकर या तो आप इसमें OR ग्रुप अटैच कर दो या आप इसमें OAR जिसको एरिलॉक्सी हम लोग ग्रुप बोलते हैं, ठीक है, वो ग्रुप अटैच करो तो आपके पास में बनेगा एथर। देखो सुनो, आप है ना कोई भी एलिफेटिक या एरोमेटिक सिस्टम में हाइड्रोजन को हटाकर अगर आप उसमें OR या OAR ग्रुप अटैच करते हो, देखो OAR को ना ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ये ध्यान रखना, इस पे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो, इसको ग्रुप कौन लगा ऐसे लिख सकते हैं, बात है नहीं। तो ये हमारे पास होता है अल्कोक्सी। क्या होगा हमारे पास, अल्कोक्सी। और ये हमारे पास क्या होगा, एरिलॉक्सी। क्या होगा, एरिलॉक्सी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। आप कोई भी एलिफेटिक कोई भी एरोमेटिक सिस्टम में हाइड्रोजन को उठाकर या तो आप उसमें OR ग्रुप अटैच कर दो या आप उसमें OAR ग्रुप अटैच कर दो तो आपके पास में क्या बनेगा, एथर। इसको एग्जांपल से आप समझने की कोशिश करना। देखो एग्जांपल से समझने की कोशिश करना। मैं ना यहाँ पे ये लेता हूँ, देखो मैंने कोई एक एरोमेटिक सिस्टम लिया, मैंने ये देख सकते हो आप, मैंने क्या लिया, एरोमेटिक सिस्टम लिया और मैंने क्या किया, देखो मैं या तो ये ऐड करूंगा तब मेरे पास एथर बनेगा। देखो मैंने मान लो यहाँ से हाइड्रोजन को हटाकर मैंने इसमें ऐड किया, क्या मैंने इसमें OCH3 जो है मैंने अटैच कर दिया। अब OCH3 मेरे पास क्या है, OR है। अब जब मैं इसमें अटैच किया तो देखो मेरे पास क्या बना, मेरे पास बना OCH3, तो ये मेरे पास क्या बन गया, एथर बन गया। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल देखो, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, अगर आप देखोगे जैसे मैंने यहाँ पे लिया C2H5 और ये मैंने हाइड्रोजन ले लिया। अब इस बार देखो मैंने क्या किया, यहाँ से हाइड्रोजन को हटाया और मैंने इसमें जोड़ दिया ये वाला ग्रुप, बात है नहीं, ये वाला ग्रुप मैंने इसमें जोड़ दिया। तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरे पास, C2H5O, ये मेरे पास बना। देखो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारे पास एथर का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है, ये हमारे पास होता है एथर का फॉर्मेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप देखो सेकंड हम लोग बात करते हैं अल्कोहल फिनोल एथर के अंदर इसके क्लासिफिकेशन की। ठीक है, इसके हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करने वाले। देखो क्लासिफिकेशन किस तरीके से होगा सुनना। देखो क्लासिफिकेशन की बात करने वाले हम लोग, है ना। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन। अब है ना क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, इसमें अल्कोहल और फिनोल एंड एथर की क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अल्कोहल की। ठीक है,
तो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ ओएच ग्रुप के बेसिस पर, नंबर ऑफ ओएच ग्रुप के बेसिस पर, ठीक है, बेसिस ऑफ मैं आप लिख देता हूं नंबर ऑफ ओएच ग्रुप, ठीक है, नंबर ऑफ ओएच ग्रुप के बेसिस पर जो हमारे पास एल्कोहल होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमारे पास होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, या बिल्कुल सिंपल से ध्यान रखना। सेकंड हमारे पास होता है डाईहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, और थर्ड हमारे पास होता है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। बिल्कुल आप देख सकते हो, क्लियर है। अब देखो इस मोनोहाइड्रिक, जैसे इसका एग्जांपल की बात करें, जैसे मान लो मेरे पास एक अल्कोहल जैसे CH3OH, एक ग्रुप अटैच है तो मोनोहाइड्रिक हो गया, ठीक है। इसकी बात करें जैसे मेरे पास हो गया ये CH2, ये मेरे पास हो गया CH2, इसमें OH, ये आप देख सकते हो इसमें 2 अल्कोहल ग्रुप है, दैट इज डाईहाइड्रिक। अगर आप बात करें ट्राईहाइड्रिक की, तो मेरे पास है CH2, ये हो गया CH, ये CH2, ये हो गया OH, ये OH और ये OH, देखो 3 OH ग्रुप अटैच है, तो इसमें आ गया ट्राईहाइड्रिक के अंदर हमारे पास आ गया। अब अगली बात करते हैं, देखो हम लोग क्या करते हैं, इस मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को हम लोग फर्दर क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है देखना, सुनो, इसको हम लोग फर्दर क्लासिफाई करते हैं। और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है कि ये जो OH ग्रुप है ना, OH जो ग्रुप है वो कौन से हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच है, ठीक है। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ इसका बेसिस अगर आप बात करोगे तो ये हमारे पास हो गया ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम टू विच OH ग्रुप इज अटैच, क्लियर है। अब देखो उसमें अगर मान लो आपके पास में sp3 कार्बन से OH ग्रुप अटैच हो, एक ऐसा भी हो सकता है। दूसरा कंडीशन sp2 कार्बन से OH ग्रुप अटैच हो, 2 कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, 2 पार्ट में डिवाइड किया। इसके बेसिस में एक बार sp3 से अटैच होता है, एक बार sp2 से अटैच होता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसमें 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री OH अल्कोहल के हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल कौन सा हो गया, CH3 CH2 CH2OH, ये मेरे पास है 1 डिग्री अल्कोहल। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड, अगर आप बात करोगे इसमें सेकंड हो गया हमारे पास ये CH3, ये CH और ये मेरे पास OH, मेरे पास हो गया, क्लियर। एंड और ये हो गया, अगर आप देखोगे ये मेरे पास हो गया CH3, ये मेरे पास हो गया 2 डिग्री अल्कोहल, क्लियर। नेक्स्ट अगर आप बात करो तो ये हो गया CH3, ये मेरे पास हो गया, इधर अगर आप OH, ये हो गया CH3, ये हो गया मेरे पास CH3, ये मेरे पास कौन सा हो गया 3 डिग्री अल्कोहल, क्लियर है। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे इसमें हमारे पास सेकंड होता है दैट इज एलाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल। अब एलाइलिक अल्कोहल में क्या देखोगे, देखो कुछ नहीं करना, देखो उसमें होता क्या है इसमें ना आपको ऐसे देखने को मिलेगा, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, इस तरीके से देखने को मिलेगा, क्लियर। और यहाँ पे जो है आपको ऐसा देखने को मिलेगा CH2OH। देखो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो OH ग्रुप है ना, ये किसी sp3 कार्बन से अटैच होगा, और इस sp3 कार्बन की आगे आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। अगर ऐसा कहीं पर भी देखने को मिल रहा है तो एलाइलिक अल्कोहल का एग्जांपल होगा, वो क्या होगा, एलाइलिक अल्कोहल हमारे पास हो जाएगा। दोबारा देखो सुनो, आप ये जो OH ग्रुप है ना, ये किसी sp3 कार्बन से अटैच होगा, और ये sp3 कार्बन के आगे अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो वो एलाइलिक अल्कोहल होगा। समझ में आया, वो क्या होगा हमारे पास, एलाइलिक अल्कोहल होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो उसमें थर्ड हमारे पास होता है दैट इज बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होगा, अब सुनना, देखो बेंजाइलिक अल्कोहल को कौन कौन से होगा इसमें, देखो अगर मान लो आपके पास में ये मेरे पास कोई बेंजीन है, ठीक है, ऐसे ये CH2 है और इससे इस तरीके से OH ग्रुप अटैच है, तो इसमें OH ग्रुप है इसकी तरह sp3 कार्बन से अटैच होगा बिल्कुल, लेकिन इस sp3 कार्बन के आगे अगर बेंजीन रिंग लगी हुई है तो वो बेंजाइलिक अल्कोहल का एग्जांपल हो जाएगा। समझ में आया। और अब देखो जैसे ये हुआ sp3 और इसके आगे कार्बन डबल बॉन्ड, तो किसका एग्जांपल हो गया हमारे पास, एलाइलिक अल्कोहल का एग्जांपल होगा। ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए, क्लियर। सेकंड बात करते हैं, इसमें OH ग्रुप जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच है। देखो उसमें कौन कौन से एग्जांपल होगा, इसमें ना एक ही एग्जांपल याद रखना है दैट इज विनाइलिक अल्कोहल, एक ही एग्जांपल याद रखना है दैट इज विनाइलिक
एल्कोहल का आपको एग्जांपल याद रखना है। क्लियर है? कैसे होता है? कुछ नहीं करना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड से, ठीक है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड से डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच होता है। अगर OH ग्रुप कार्बन कार्बन डबल, देखो इसमें है ना, आप देख सकते हो इसमें sp2 कार्बन से अटैच है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2, OH ग्रुप का डायरेक्टली अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो ये एग्जांपल हो जाएगा मेरे पास किसका, इसका एग्जांपल हो जाएगा, दैट इज विनाइलिक अल्कोहल का मेरे पास एग्जांपल हो जाएगा। अब बात करते हैं, देखो इसमें ये हमारे पास पूरा हो गया कंप्लीट, इसके क्लासिफिकेशन की बात करने वाले। इसके बाद में बात करने वाले वही फिनोल की, हम लोग जो है वो क्लासिफिकेशन की बात करने वाले हैं। फिनोल OH ग्रुप के बेसिस पर ये भी फर्दर 3 टाइप का होता है, ठीक है, नंबर ऑफ OH ग्रुप के बेसिस पर ये भी क्या होता है 3 टाइप के होते हैं, वही सेम है। हमारे पास आता है मोनोहाइड्रिक, अगर आप बात करोगे। सेकंड हमारे पास आता है इसके अंदर डाईहाइड्रिक, और थर्ड आता है हमारे पास ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल की बात करने वाले थे। वही एग्जांपल की अगर आप बात करोगे, अगर आपके पास में इस एल्कोहल एक ग्रुप अटैच हो दैट इज मोनोहाइड्रिक, इसमें अगर आप बात करने वाले हो, अगर आपके पास में एक OH ग्रुप यहाँ, एक OH ग्रुप यहाँ, 2 OH ग्रुप अटैच है दैट इज डाईहाइड्रिक। इसकी अगर आप बात करते हो तो ये एक OH ग्रुप ये हो गया, एक OH ये हो गया और एक OH ये हो गया। कंटिन्यूसली अगर आप 3 ग्रुप अटैच हैं तो ये किसका एग्जांपल हो गया, ट्राईहाइड्रिक का एग्जांपल हो गया। इसके बाद में इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, किसकी, एथर की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। एथर, क्योंकि एथर है ना टू टाइप का होता है एक्चुअली, बात करते हो। एक आपको देखने को मिलेगा सिमेट्रिकल एथर, एक होता है एसिमेट्रिकल एथर, ठीक है, सिमेट्री के बेसिस पे इसको डिवाइड किया जाता है एथर को, सिमेट्री के बेसिस पर, ठीक है। देखो सिमेट्रिकल एथर क्या होता है, जैसे एग्जांपल हो गया CH3O CH3, आप ना इसको ऐसे 2 इक्वल भाग में इक्वल पार्ट्स के अंदर काट सकते हो, दैट इज सिमेट्रिकल एथर। लेकिन मैं बात करूँ C2H5O, ये हो गया मेरे पास CH3, आप इसको ना 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, आप काटो दो, इधर आया आधा ऑक्सीजन C2H5, इधर आधा ऑक्सीजन और CH3, दोनों अलग अलग है कि नहीं है, तो किसका एग्जांपल हो गया, एसिमेट्रिकल का एग्जांपल हो गया। तो ये हमारे पास पूरा क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। पहले हमने बात की क्लासिफिकेशन की अल्कोहल की, देख सकते हो आप, ये मेरे पास जो है ये अल्कोहल का क्लासिफिकेशन है, किसका क्लासिफिकेशन है, अल्कोहल का क्लासिफिकेशन आप देख सकते हो, क्लियर है। इसके बाद में हमने फिनोल की क्लासिफिकेशन की बात की, इसके बाद में हमने एथर के क्लासिफिकेशन की बात की।